नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा है, रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 अष्टमय पाठ है त्रिवर्ण ध्वजय अभ्यास कार्य। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसका अनुवाद समझा था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से इस त्रिवर्ण ध्वजय पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। त्रिवर्ण ध्वज अर्थात हमारा तिरंगा झंडा। प्रश्न संख्या 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। कि जो शुद्ध कथन है उसके आगे हमें आम लिखना है अर्थात हाँ, और जो अशुद्ध कथन है उसके समक्ष न अर्थात नहीं लिखना है। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण होते हैं। आम। ख ध्वजे हरित वर्ण है शांतः प्रतीक अस्ति। ध्वजा का हरा रंग शांति का प्रतीक है न, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा वर्ण हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ग ध्वजे केसर वर्ण है शक्त्या सूचके अस्ति। ध्वजा का केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। आम हाँ। चक्र त्रिशंत अरा सन्ति। चक्र में 30 अरियां हैं न, नहीं, क्योंकि चक्र में चतुर्विंशति अरा सन्ति 24 अरे हैं। चक्रम प्रगते द्योतकम। क्या हमारा चक्र प्रकृति का द्योतक है? आम हाँ। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखित। यहाँ हमें कुछ पद दिए गए हैं, उनका हमें विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे त्रयाणाम, इसमें षष्ठी भक्ति है और बहुवचन। अन्य पद का हमें लिखना है समृद्धि है षष्ठी भक्ति एक वचनम, वर्णानाम षष्ठी भक्ति बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी भक्ति एक वचनम, नागरिकै तृतीय भक्ति बहुवचनम, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। प्रश्न संख्या 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? उत्तर है त्रयः 3। ख त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः अस्ति। 3 वर्ण के ध्वज में शक्ति का सूचक वर्ण कौन सा है? उत्तर है केसर वर्ण है। केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। ग अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? उत्तर है प्रगते न्यायस्य। प्रगति और न्याय का द्योतक अशोक चक्र है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है। 3 रंग का झंडा किसका प्रतीक है? उत्तर है स्वाधीनता या गौरवस्य च। भारत की स्वाधीनता और उसके गौरव का प्रतीक है। 3 रंग का झंडा है। प्रश्न संख्या 4, एक वाक्य उत्तरत। कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। प्रश्न संख्या क अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है? उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज का सफेद रंग सत्य का सूचक है। ख अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? उत्तर है अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ग त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कब होता है? उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन अर्थात फहराना स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। ग अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 अरे हैं, 24 तीलियां हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए वाक्यों का रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित किए गए पद के लिंग विभक्ति और वचन को पहचान कर किम शब्द का उसी लिंग विभक्ति वचन का शब्द प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया जाता है। क अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा 3 वर्ण का झंडा विश्व विजयी हो। यहाँ त्रिवर्ण ध्वजः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण में कह लगाते हुए बनाएंगे अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। हमारा कौन विश्व का विजयी हो। ख स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यात्। अपने धर्म में प्रमाद आलस्य हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रमादम
पुल्लिंग द्वितीया एकवचन है, उसी प्रकार यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीया एकवचन कम का प्रयोग करेंगे। स्वधर्मात् कम वयम न कुर्याम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ग एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सुबुद्धे सत्फलम, यहाँ सुबुद्धे पद जो रेखांकित है वो स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन है, उसी आधार पर प्रश्न निर्माण में कस्याः प्रयोग करेंगे। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम कस्याः सत्फलम, कस्या स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन किम शब्द का रूप है। घ शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, यहाँ शत्रुणाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग है। उसी प्रकार यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, षष्ठी भक्ति बहुवचन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 6 उदाहरण अनुसार समुचितम पदे रिक्त स्थानानि पूर्यात्, उदाहरण के अनुसार हमें उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, विभक्ति वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है और मूल शब्दों के अंदर से कुछ वचन यहाँ लिख दिए गए हैं और कुछ हमें पूर्ण करने हैं। जैसे पट्टिका षष्ठी भक्ति एक वचन में पट्टिकायाः पट्टिकयो पट्टिकानाम। अग्निशिखा सप्तमी भक्ति पूर्ण करनी है, अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। सभा इसकी हमें चतुर्थी भक्ति पूर्ण करनी है, सभायै सभायाम सभाभ्याम सभाभ्य है। चतुर्थी भक्ति में सभाये सभाभ्याम सभाभ्य है। अहिंसा इसके में द्वितीय भक्ति पूर्ण करनी है, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी भक्ति में सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य है। सूचिका तृतीय भक्ति में सूचिकाया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। प्रश्न संख्या 7 उचितम मिलानम कुरुत, उचित मिलान करना है, अर्थात कै वर्ण के कै पद में दिए गए और कै में हमें दिए गए वाक्यों के साथ में उनको पूर्णतः मिलाना है। यहाँ दिया गया है केशर वर्ण है, तो केशर वर्ण जो है वो हमारे त्याग और शौर्य का प्रतीक है, तो यहाँ हम तीसरे वाले वाक्य से मिलाएंगे शौर्यश्च त्यागश्च च सूचकः। हरित वर्ण है, ध्वज का हरा रंग हमारी सुषमा उर्वरता का सूचक है, तो उसको हम चौथे नंबर वाले वाक्य से मिलाएंगे सुषमायाः उर्वरतया तय सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र हमारी प्रगति और न्याय का सूचक है, तो प्रथम वाक्य से मिलाएंगे प्रगति न्यायश्च च प्रवर्तकम। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तीन वर्ण के ध्वज का स्वीकरण हमारा 22 जुलाई 1947 को हुआ था, इसलिए दूसरे नंबर वाले वाक्य से मिलाएंगे और इस प्रकार यह मिलान संपूर्ण होगा। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है।